विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनि स्थातराशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां रचयन्तुलंकृतिं नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमशघातिनी तद्वाण्यै चर्म नमः। बालबोध के अंतर्गत श्री देवकी नंदन जी की टीका अपन देख रहे थे। वामे 11मो श्लोक पर्यंत अपन ने देखो हतो। अब वासु आगे जो है वो 3 श्लोक भेले आवेंगे, 12मो 13मो एवं 14मो। वस्तुनः स्थिति संहारौ कार्यौ शास्त्र प्रवर्तकौ ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता भोग मोक्ष फले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः लोकेपि यत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् तयोर विशेष कार्यमप्याहुर्वस्तुन इति वस्तुमात्रस्य स्थितिः संहारश्चोभौ तयोः कार्यौ कर्तव्यौ भवत इत्यर्थः। वस्तुस्थितौ च संहारे कार्ये इति क्वचित् पाठः। तदा वस्तुस्थितिलक्षणे संहारलक्षणे च कार्यौ कार्ये तौ नियामकाविति योजनीयं किंच स्वस्वगुणाधिकारक शास्त्र प्रवर्तकौ च। विष्णु और शिव जो कार्य करते हैं उन्हें भी आप श्री वस्तुनः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। तो यासु पहले अपन ने त्रिदेव के अंतर्गत ब्रह्मा को कार्य देखे हो तो कि ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते, कि जहाँ ब्रह्मा जो है सो ब्राह्मण के जैसो जो कार्य भगवान ने उनको सौंप्यो है सो वाही को करे हैं। मोक्ष इत्यादि अथवा जो है वो पुरुषार्थ इत्यादि देवे को कार्य ब्रह्मा जी नहीं करे हैं। अब विष्णु और शिव को जो प्रकार है जो अपन देख रहे थे कि जहाँ पर वाकई बात जब शिव और विष्णु को अपन कार्य देखें तो विष्णु और शिव जो कार्य करे हैं वाको यहाँ कहे हैं कि इससे आप श्री का तात्पर्य है कि जगत में वस्तुमात्र की स्थिति और संहार ये दोनों कार्य क्रमशः विष्णु और शिव के हैं, यह अर्थ है। तो क्या कहें आप श्री कि या जगत में प्रत्येक वस्तु कीट पतंगा मात्र सु लेकर के जड़ चेतन इत्यादि जो कछु है या संसार में वो सब वस्तु मात्र को स्थिति को कार्य है सो विष्णु को होवे है, संहार को कार्य है सो शिव को होवे है। कहीं कहीं पर वस्तु स्थितौ च संहारे कार्य ऐसा पाठ भी प्राप्त होता है। तो अब यहां क्या कहे हैं कि ये जब 12वें श्लोक को अपन देखें तो एक तो वस्तुनः स्थिति संहारौ कार्यौ, ये अपन जो सबसे पहले जो अपन ने अर्थ कियो कि पहले जो यहाँ अर्थ बताया ना कि स्थिति और संहार, तो स्थिति को कार्य विष्णु को है और संहार को कार्य शिव को है। अब यहाँ जब अपन पाठ भेद देखें तो पाठ भेद भी प्राप्त हो गए या श्लोक में, तो पाठ भेद या प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं कि वस्तु स्थितौ च संहार्य कार्य, वस्तुनः स्थिति संहार और वस्तु स्थितौ च संहारे या प्रकार सु। तो जब या प्रकार सु अपन जो है वो पाठ भेद के प्रकार से अगर अर्थ करें तो पाठ भेद के अनुसार अर्थ क्या होएगा कि यदि ऐसा पाठ माने तो अर्थ होगा वस्तु की स्थिति एवं संहार रूपी कार्य करने में विष्णु एवं शिव दोनों ही नियामक है। पहलो अर्थ क्या भयो? पहलो अर्थ ये भयो कि वस्तु की स्थिति को कार्य विष्णु को है, वस्तु के संहार को कार्य शिव को है। पाठ भेद सु अर्थ क्या बनेगो कि प्रत्येक वस्तु की स्थिति एवं संहार दोनों कार्यन को में जो नियामकता होवे है सो विष्णु एवं शिव दोनों की होवे है। माने कि वहां अपन एक प्रकार से ये समझ सके हैं कि प्रथम अर्थ के अंतर्गत ये कहो कि स्थिति को कार्य केवल विष्णु करे हैं, संहार को कार्य केवल शिव करे हैं। पाठ भेद सुअर्थ लेवे तो यह प्रकार सुअर्थ होएगो कि स्थिति एवं संहार दोनों ही कार्य करवे की सामर्थ्य विष्णु एवं शिव दोनों में ही है, कि विष्णु स्थिति संहार दोनों कर सके हैं, शिव स्थिति संहार दोनों कर सके हैं, या प्रकार से। यदि ऐसा पाठ माने और ये भी कि ये दोनों अपने अपने गुणों के अधिकारानुसार उन शास्त्रों के प्रवर्तक भी हैं, यानी शैव तंत्र के प्रवर्तक शिव हैं और पंचरात्र के प्रवर्तक विष्णु हैं, यह अर्थ है। तो वाही के संग अपन येहू देख सके हैं कि शिव एवं विष्णु दोनों ही देवता अपने अपने गुण
और वाके अधिकारानुसार वा प्रकार के शास्त्रन के प्रवर्तक हु हैं। शिव जा प्रकार सु तमोगुणावतार हैं, तो वाके अधिकारानुसार तमोगुण रूपी शास्त्रन को प्रवर्तन करे हैं, जो पाशुपत शैव तंत्र आदि के रूप में अपने को प्राप्त हुए हैं। और विष्णु जो सतोगुणावतार हैं, सो अपने गुण के अधिकारानुसार जो है वो विष्णु जिन शास्त्रन को प्रवर्तन करे सो सतोगुण रूपी शास्त्र होवे हैं, जिनको पांचरात्र आदि के रूप में वैष्णव आगम के रूप में अपन देख सके हैं। ननु तत्तत् शास्त्रेषु तयोः सर्वात्मकत्व कथनात् कथमेकैक कार्य कर्तृत्वमिति चेतत्रा आहुर ब्रह्मैवेति यस्माद्धेतोर ब्रह्मैव तादृशं तत्तत् कार्यार्थं तत्तद्रूपेण प्रकटं तत्तत् संज्ञया भिन्नमेव भाति न तु वस्तु तस्तथा अतस्तत्र तत्र सर्वात्मकतया कथिता वित्यर्थः उक्त हेतोरेव तत्र तत्र तयोर निर्दोषपूर्ण गुणता च कृता प्रतिपादितेत्यर्थः। वस्तुतो निर्दोषपूर्ण गुणत्वं सर्वात्मकत्वं परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्यैवेति दिक् तथा चोक्तं प्रथमस्कन्धे परः पुरुष एक हास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा इति। दशमेपि त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये इति। किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि इनके शास्त्रों में इन दोनों को सर्वात्मक बताया गया है, अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि ये दोनों केवल एक एक कार्य ही कर सकते हैं। अब यासु पहले जो अपने को श्री आचार्य चरणन ने आज्ञा करी कि स्थिति को कार्य विष्णु करे है, संहार को कार्य शिव करे है, तो अब यहाँ पाछे वह बात पे शंका उठे है। शंका ये उठे है कि जब इनके जो प्रवर्तित शास्त्र हुए जैसे शैव तंत्र पाशुपत आदि, अथवा जो पुराणन के अंतर्गत जो है वो शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण आदि को जब अपन देखें, सो तहां अपने को ये देखने में आवे है कि तहां शिव के विषय में जो है वो शिव को क्या कहें, सर्व सामर्थ्यवान कहो है, सर्वात्मक कहो गए कि सब कछु करवे में सामर्थ्यवान जो है सो शिव है। वही प्रकार से जब विष्णु के प्रवर्तक शास्त्रन को अपन देखें, पांचरात्र आदि वैष्णव आगमन को अपन देखें, अथवा तो विष्णु पुराण और पाछे वामन पुराण, अथवा जो है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि, ये सबन में जब अपन देखें सो तहां विष्णु को जो स्वरूप है सो सर्वात्मक के रूप में बताया गया है, सर्व सामर्थ्यवान के रूप में बताया गया है। तो यहां प्रश्न आवे है कि जब शैव ग्रंथन के अनुसार शिव सर्वात्मक होवे हैं, सर्व सामर्थ्यवान होवे हैं, वही प्रकार सु वैष्णव ग्रंथन के अनुसार विष्णु सर्व सामर्थ्यवान सर्वात्मक होवे हैं, तो पाछे श्री आचार्य चरण या प्रकार सु कैसे आज्ञा करे हैं कि विष्णु केवल एक स्थिति को ही कार्य करे हैं और शिव केवल एक संहार को ही कार्य करे हैं। यहां यह शंका आवे है। तो जबकि इनके शास्त्रों में बताए गए इनके महात्म्य के अनुसार तो इन्हें सर्व सामर्थ्यवान और सब कुछ देने वाला होना चाहिए था, कि अगर शैव ग्रंथन को देखें तो अथवा वैष्णव ग्रंथन को देखें तो तहां वा ग्रंथन के अनुसार शिव में या प्रकार को सामर्थ्य है कि सब कछु कर सके हैं, और विष्णु में हूं या प्रकार की सामर्थ्य है कि सब कछु कर सके हैं। तो जब उनके शास्त्रन के अनुसार जब वो सर्व सामर्थ्यवान होवे हैं, सब कछु कर सके हैं, सब कछु देवे में सामर्थ्यवान होवे हैं, तो ऐसो क्यों कहे हैं कि वो जो है वो केवल एक एक ही कार्य करे हैं। तो आचार्य चरण इसका स्पष्टीकरण ब्रह्मैव इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं। आक्षेप का तात्पर्य यह है कि चूंकि स्वयं ब्रह्म ही विष्णु और शिव के रूप में दोनों के कार्य करने के लिए इन दोनों के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्म को ही फिर विष्णु और शिव नाम मिल जाता है, अतः दोनों देवता यद्यपि ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में तो ये दोनों ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। तो श्री आचार्य चरण अपने को या को कहा समाधान देवे है, तो या को समाधान अपने को शुद्धाद्वैत श्री आचार्य चरण देवे है। शुद्धाद्वैत सिद्धांत को, साकार ब्रह्मवाद सिद्धांत को जब अपन समझ करके चलेंगे तो वासु अपन या को समझ पावेंगे कि क्या प्रकार को अर्थ श्री आचार्य चरण यहां अपने को करे हैं। सो आप श्री को कहवे को तात्पर्य कहा है कि देखियो जाए तो शुद्धाद्वैत के अनुसार या संसार पूरे आखे संसार में ब्रह्मसु इतर कछु पदार्थ ही नहीं होए, जड़ पदार्थन के रूप में हूं ब्रह्म की ही स्थिति होवे है,
चेतन पदार्थन के माने चेतन पदार्थन के रूप में हूँ ब्रह्म की ही स्थिति होवे है कि ब्रह्म ही अपने रूप सु अंश रूप सु अग्नि विस्फुल्लिंग न्याय श्याचार्य चरण अपने को कहे हैं कि ज्या प्रकार सु अग्नि में सु तिनखा के माने तिनखा के माफिक जो है वो ज्या प्रकार सु अंगार वो तिनका छटके हैं और अलग हुए हैं, वही प्रकार सु जीव जो है सब ब्रह्म सु ही छिटक करके अलग भय हैं। सो जो विस्फुल्लिंग होवे है वो अग्नि सु छिटक के अलग हो रहे हो है, वो अग्नि परंतु देखियो जाए तो वो है तो अग्नि कोई अंश, अग्नि कोई रूप। अगर वो जो विस्फुल्लिंग होएगो वो अग्नि में सु छिटक करके अगर जो है वो रुई के ढगला में पड़ जाएगो तो पाछे वो अग्नि रूप है जाएगो। माने वह विस्फुल्लिंग और अग्नि में कोई भेद नहीं होवे, ब्रह्म ही होवे है। ब्रह्म और ब्रह्म में सु ही ब्रह्म के अंश रूप में ब्रह्म ही प्रकट होवे है। तो वाही प्रकार से जब अपन गुणावतारण को वर्णन देखें तो गुणावतारण को वर्णन स्पष्ट रूप से शास्त्रन में या प्रकार सु शुद्धाद्वैत की दृष्टि से अपन समझ सके, पांचे शास्त्रन की दृष्टि से भागवत इत्यादि सुबोधनी जी आदि को जब अपन देखें तो वासु समझ सके हैं कि गुणावतारण को प्रकार क्या प्रकार को हुए है कि भगवान ब्रह्म की जब इच्छा होवे है कि या संसार की सृष्टि करनी होवे है या संसार की सृष्टि करवे की इच्छा जब ब्रह्म की जागृत होवे है तो ब्रह्म जो है वो रजोगुणावतार ले लेवे है। ब्रह्म बदल नहीं रहे है, वही ब्रह्म कछु एक कार्य करवे के ताई कछु एक रूप ले रहे है। जैसे या को अपन या प्रकार से समझ सके हैं कि जैसे मैं हूं, अब जब मोको सेवा को कार्य करनो होएगो तो वह समय में धोती बंडी इत्यादि और तिलक आदि धारण करके जो है वह प्रकार के रूप में रहूंगो। अब वही जब मोको कछुक ऑफिशियल कार्य करवे के ताई जो है मोको अगर ऑफिस इत्यादि जानो होएगो तो वहां को जो ड्रेस कोड होएगो शर्ट पैंट इत्यादि जो भी, तो वो पहन के मोको जानो पड़ेगो। अथवा जो है वो मेरे घर में कोई प्रकार को अगर प्रसंग होएगो लौकिक प्रसंग और वाके अंतर्गत कोई प्रकार को कपड़ा पहरी हो कि जैसे 3 पीस सूट होवे है अथवा तो शेरवानी इत्यादि होवे ऐसो कछु पहरियो तो अब वो अलग रूप होवे। तो व्यक्ति नहीं बदले है, व्यक्ति तो मैं ही हूं परंतु मेरो रूप बदले है कार्य के अनुसार कि कौन सो कार्य करनो है वाके अनुसार जो है मैंने अपनो रूप लियो है। तो वही प्रकार सु ब्रह्म तो वही होवे है, एक ही ब्रह्म। काहे कि एको हम द्वितीय इच्छत इत्यादि जो शास्त्र वचन उपनिषद वचन आदि आवे है कि ब्रह्म तो एक ही है, वो अपनी इच्छा सु अधिक भयो है, अपनी क्रीड़ा करवे के ताई अपने खेल करवे के ताई। सो तहां जब वाही ब्रह्म को जब सृष्टि रचना को कार्य करनो होवे तो वा कार्य के अनुसार वो वा रूप को धारण कर लेवे और वा समय वा को नाम जो है सो ब्रह्मा है जाए। ब्रह्मसु अलग दिख रहे हो है परंतु अलग है नहीं, काहे कि ब्रह्म ही तो ब्रह्मा के रूप में विराजमान है, ब्रह्म ही तो सृष्टि को कार्य कर रहे हो है। वही प्रकार सु जब रची भई सृष्टि को पालन करनो होए तो वही ब्रह्म जो है वो विष्णु को रूप धारण कर लेवे है, विष्णु को नाम धारण कर लेवे है। माने वो स्थिति के ताई जो रूप लेवे है वह रूप को अपन विष्णु कहे हैं और सो विष्णु नाम ब्रह्म को ही हुए है। वही प्रकार सु जब याही संसार को प्रलय अथवा तो संहार जब ब्रह्म को करनो होए तो ब्रह्म तमोगुणावतार रूपी शिवरूप है जाए है। याही सु जब अपन सहस्त्र नाम आदि को देखें ना, कोई भी सहस्त्र नाम को अपन देखें जैसे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, अब गोपाल सहस्त्र नाम आदि को भी अपन जब देखें या अथवा तो अपन अगर गर्ग संहिता के अंतर्गत यमुना सहस्त्र नाम को देखें तो अपने को आश्चर्य होएगो कि यमुना सहस्त्र नाम में यमुना जी को नाम जो है वो गणेश शिव इत्यादि हु कहो है। गोपाल सहस्त्र नाम को अपन देखें तो गोपाल सहस्त्र नाम में हु भगवान को जो है वो गंगा, यमुना, गणेश, गणपति, शिव ये सब प्रकार के नाम तहां दिए गए हैं। अब कोई प्रश्न करेगो कि भाई गोपाल तो पुरुष भय, अब उनको नाम गंगा यमुना कैसे भयो, अथवा तो
सो तो नारायण भगवान, सो उनको नाम जो है वो गणपति शिव गणेश कैसे भयो। सो बात वही हुए है कि जब सहस्त्र नाम जब कोई हु देवता के प्रकट कियो जाए है, सो तहा वा देवता को ब्रह्म दृष्टि सु देखियो जाए है, वा को केवल एक देवता मात्र नहीं देखियो जाए। समष्टि व्यष्टि या प्रकार की दो दृष्टि सु अपन देखे हैं। तो व्यष्टि दृष्टि माने कि जहां अपन केवल उनको एक देवता के रूप में देखे हैं कि भगवान के एक अंशावतार के रूप में कोई देवता है जो कछु प्रकार को कार्य करे हैं, जो ब्रह्म सु अलग है। या ही सु उनको पूजन अथवा सेवन करवे पे अपने को अन्याश्रय दोष लगे। परंतु जब महात्म्य को वर्णन किया जाए है सो समष्टि दृष्टि सु कियो जाए है। तो महात्म्य को वर्णन क्या प्रकार सु होवे है कि समष्टि दृष्टि सु जब अपन देखे हैं, समग्रता सु जब अपन देखे हैं, तो अपने को खबर पड़ेगा कि ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म के अलावा और कछु है ही नहीं, या संसार में ब्रह्म के इतर कछु नहीं है। यही कारण सु तो अपन देख सके ना नरसिंह जी के प्रसंग के अंतर्गत भागवत में सप्तम स्कंद के अंतर्गत जितनों मो को ध्यान है कि जहां या प्रकार सु तो हिरण्यकशिपु ने जब पूछो कि तेरो नारायण कहां है, तो प्रहलाद जी ने कहो ना कि सर्वत्र है, प्रत्येक कण में है, जहां सु तुम मानो तहां सु नारायण प्रकट है जाए। यही कारण सु जो है वो नरसिंह जी खंबा में सु प्रकटे कहे कि हिरण्यकशिपु ने कहो कि या खंबा में तेरे भगवान है का, अगर होए तो या को प्रकट कर, तो तहां सु भगवान प्रकट है गए। तो भगवान जो है सो तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक कण मात्र में स्थित हो गए हैं। काहे कि भगवान सु ही तो ये पूरो आंखों को आंखों जो है वो संसार बन्यो है, भगवान सु ही जगत बन्यो है। तो जब भगवान सु ही जगत बन्यो है तो जगत भगवद रूप ही होएगो। तो जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो कछु है, जीव इत्यादि, कुत्ता सु लेके कीड़ा मकोड़ा सु लेकर के कोई हु पशु पक्षी इत्यादि सु लेकर के मनुष्य पर्यंत प्रत्येक जीव ब्रह्म रूप ही होवे है। परंतु जब समष्टि दृष्टि सु देखें, जब वह प्रकार की दृष्टि अपनी है जाए कि अपने को सर्वत्र ब्रह्म दिखवे लग जाए, तब नहीं तो क्या है कि पाछे सब ही ब्रह्म है और ये कह करके कोई आज जो है वो कोई फलाने व्यक्ति को पूजवे लग जाएगो अथवा फलाने देवता को पूजवे लग जाएगो और कहेगो कि हम तो ब्रह्म को ही पूजे हैं, तो ऐसो नहीं चले, फिर पाछे अन्याश्रय दोष आवे। काहे कि अभी अपने को अन्य देवता के रूप में दिखे हैं, अपने को अन्य देवता ब्रह्म रूप में दिखे हैं का नहीं। जादिन अपने को सब मतलब या संसार में सब कछु जब अपने को ब्रह्म रूप में दिखवे लग जाएगो ना, तब पाछे अगर कोई अन्य देवता को पूजन होएगो तो वहां में अन्याश्रय नहीं। काहे कि अन्य देवता के रूप में वहां को देखो ही नहीं है, वो अन्य दिखे ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ही दिखे है। जैसे सर्वात्म भाव सिद्धि, अब सर्वात्म भाव को दो प्रकार बताया हुआ है कि सबसे पहले एक प्रकार क्या है कि सर्वत्र भगवान को देखनो, कृष्ण को देखनो। जब सर्वत्र कृष्ण को देखवे लग जाएंगे तो पाछे ब्रह्म दृष्टि है जाएगी, पाछे ना कोई शिव रहेगो, ना कोई देवी रहेगी, ना कोई गणपति रहेगो, जो रहेगो केवल मात्र एक कृष्ण। काहे कि कृष्ण के इतर कछु दिखे ही नहीं है। गणपति मंदिर के अंदर जब जावेंगे तो गणपति के स्थान पर कृष्ण दिखेंगे। जैसे या को एक बहुत सुंदर प्रसंग संत तुकाराम को आवे है, वारकरीन में जो संत तुकाराम है ना, उनको बहुत सुंदर प्रसंग आवे है कि एक दिन जो है वो तुकाराम महाराज जो है सो रोटी सिद्ध कर रहे थे। अब उतने देर में एक कुत्ता आयो और वाने मुंह में रोटी पकड़ी और भाग्यो। तो अब कहीं की संत तुकाराम जो हते सो तो भगवत भक्त हते और उनको वह प्रकार की ब्रह्म दृष्टि हती। सो उनने वह कुत्ते को मारियो नहीं, वह कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर के भाजे और वह को कुत्ता नहीं कह रहे थे, वह को चिल्ला रहे थे, अरे विठल वह रोटी में घी नहीं लगियो है, ये घी लगाओ पाछे खाइयो। कुत्ता में कुत्ता नहीं देखियो, कुत्ता में अपने भगवान दिखे कि वो कुत्ता नहीं सो मेरे विठल हाथे जो वा रोटी को अरोगवे के ताई वा को लेके पधारे, परंतु वहां में घी नहीं लगे हो तो यासु उनको रोक्यो। वही समय वह कुत्ता में सु विठल प्रकट है गए और उन्होंने कहो कि तुका तू मुंह को जो है वो कुत्ता में भी हूं देखे है, कि कुत्ता के रूप में हूं तो को मैं ही दिख रहे हूं। तो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि।
तो जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि है जाएगी तब कोई प्रकार को अन्याश्रय नहीं रहेगा। अन्यथा क्या होगा कि कोई बात को गलत प्रकार से पकड़ करके पुष्टि मार्गीय लोगन में आजकल ये एक बहुत बड़ो प्रचलन चले हुए है कि कोई बात को कहीं से पकड़ना और वहां को गलत तरीके से लेकर के पाछे वापे चलवे लग जानो और कहनो कि देखो वहां ग्रंथ में कहो तो ऐसो नहीं होवे। अपने को वहां समझना पड़ेगा। तो जब अपन शास्त्र की दृष्टि में जब महात्म्य वर्णन देखे हैं तो महात्म्य वर्णन जो होवे सो ब्रह्म की दृष्टि से होवे है, न कि वह भिन्न देवता के रूप में। समष्टि दृष्टि से महात्म्य को वर्णन हो रहे है, व्यष्टि दृष्टि से महात्म्य को वर्णन नहीं हो रहे है। तो यही सु जब वैष्णव ग्रंथन में अथवा शैव ग्रंथन में विष्णु एवं शिव की सर्वात्मकता को वर्णन किया जावे है, सर्व सामर्थ्यवानता को वर्णन किया जावे है, तो वह समय ब्रह्म दृष्टि से उनको महात्म्य कहो जा रहे है कि ब्रह्म ही तो विष्णु को कार्य कर रहे है, ब्रह्म ही तो विष्णु रूप में विष्णु को नाम धारण करके कार्य कर रहे है, और ब्रह्म ही तो शिव रूप में शिव नाम धारण करके कार्य कर रहे है। सो जब ब्रह्म की दृष्टि से देखे तो ब्रह्म तो सर्व सामर्थ्यवान होवे है, काहे कि ये सृष्टि को प्रगट, वाकी स्थिति करनी, वाको प्रलय करनो, ये सब कछु कार्य जो है सो तो ब्रह्म ही करे है, ब्रह्म के इतर कोई और नहीं करे है, एकमात्र ब्रह्म। तो जब ब्रह्म की दृष्टि से वहां वर्णन कियो जावे है, यासु तहा जो है वो या प्रकार को वर्णन कियो जा रहे है कि शिव एवं विष्णु दोनों ही सर्व सामर्थ्यवान है। समष्टि दृष्टि सु कयो है, समष्टि दृष्टि सु कयो है। तो ब्रह्म जब स्थिति को कार्य करे है तो वाको विष्णु नाम प्राप्त हो जावे है, वाही को होवे है। या संसार में जैसे श्री आचार्य चरण अपने को निबंध को जब प्रारंभ करें तो प्रथम मंगलाचरण में ही आज्ञा करें कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, के भगवान को वर्णन करे हैं कि भगवान जो है सो रूप एवं नाम के विभेद सु या जगत में क्रीड़ा करे हैं, कि जितने रूप और जितने नाम अपने को या संसार में देखने मिले हैं, प्रत्येक रूप प्रत्येक नाम भगवान को ही होवे है, भगवान के इतर कोई को नहीं होवे। या को अगर बहुत मतलब और विस्तार पूर्वक देखना हो तो निबंध में देख सके हैं अपन, कि जहां श्री आचार्य चरण अपने को समझावे है कि क्या प्रकार से जो है वो सर्वरूप सर्वराम में ब्रह्म ही विराजमान होवे है। मतलब जा प्रकार से जैसे अपन शास्त्र में वो देख सके कि जितने पुराण होवे हैं उन सभी पुराणन में जितनी प्रकार की लीला कही गई है, शिव पुराण के अंतर्गत शिव को महात्म्य बताते भाई लीला कही गई है, भविष्य पुराण के अंतर्गत सूर्य को महात्म्य बताते भाई लीला कही गई है, भागवत के अंतर्गत कृष्ण को जो है सो महात्म्य बताते भाई उनकी लीला कही गई है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं वो तो पाछे वो अलग ये अलग ये अलग। अब अगर अलग होए हैं तो पाछे महात्म्य सबन को सेम एक जैसो कैसे आवे है। जहाँ प्रकार को महात्म्य कृष्ण को भागवत में बताया गया है, वही प्रकार को महात्म्य सूर्य को भविष्य पुराण साम पुराण आदि में बताया गया है, वही प्रकार को महात्म्य गणपति को गणेश पुराण एवं मुद्गल पुराण आदि में बताया गया है, शिव को वही प्रकार को महात्म्य जो है सो शिव पुराण लिंग पुराण आदि में बताया गया है। तो वाको यही प्रकार से अपने को समझना पड़ेगा कि जो महात्म्य तहा बतायो जा रहे है सो ब्रह्म को बतायो जा रहे है, वा देवता को नहीं। वा देवता के रूप में जो ब्रह्म स्थित होवे है वा ब्रह्म को महात्म्य बतायो जा रहे है। तो वा देवता को जब तक अपन भिन्न रूप से देखें तब ताई वा देवता में वा प्रकार की सामर्थ्य नहीं होवे है और तहां अपने को अन्याश्रय दोषु लगे है। परंतु जब समष्टि दृष्टि है जाए, ब्रह्म दृष्टि है जाए और वा देवता में देवतांतर न देख करके अपन अपनो ही इष्ट देखें। जैसे याको एक बहुत सुंदर विषय है कि काश्मीरी शैव संप्रदाय के एक आचार्य भय हैं अभिनव गुप्ताचार्य। अभिनव गुप्ताचार्य ने गीता के ऊपर भाष्य किया है। अब गीता जो है सो तो कृष्ण परक है, कृष्ण को वचन है और पाछे तहा वाही गीता में कृष्ण जो है अपने ही प्रति स्वयं के प्रति आज्ञा करे हैं कि अक्षरात् परतः परः, कि मैं अक्षर से भी पर हूं।
अब ये ठहरे शैवाचार्य, अब इनके ताई तो परब्रह्म कौन है? शिव है। अब पाछे तहां कृष्ण अपने आप को परब्रह्म कहे हैं, तो फिर वाको भाष्य क्या प्रकार सु करें? तो बहुत सुंदर उनने भाष्य में या प्रकार को वर्णन कियो है कि तहां वो या प्रकार को भाव रखे हैं कि तहां कृष्ण कृष्ण नहीं, तहां कृष्ण शिव है। कहवे को तात्पर्य कहा है कि तहां उनको वा प्रकार की सर्वात्म दृष्टि भई है, वा प्रकार को सर्वात्म भाव भयो है कि तहां सबन में वो शिव को देखे हैं। सो तहां वर्णन क्या करे हैं कि मेरो शिव ही या कृष्ण रूप सु मोको ये बात को उपदेश कर रहे हो। तहां वो शिव को अन्य देवता के रूप में न मान करके तहां काई कि उनको ब्रह्म दृष्टि सिद्ध है, सो ब्रह्म दृष्टि सु तहां वो कृष्ण में ब्रह्म को देखे हैं और उनके लिए ब्रह्म माने शिव होवे है। यासु ये माने हैं कि शिव ही कृष्ण के रूप में उनको उपदेश करे हैं। यासु उनने गीता को भाष्य कियो, अन्यथा शैवन को गीता को भाष्य करवे को कहा तात्पर्य हतो, परंतु कियो। तो जब वा प्रकार की दृष्टि हो जाए तो भिन्नता नष्ट है जाए, जब भिन्नता नष्ट है जाए तो फिर पाछे कोई अन्य आश्रय नहीं, कछु नहीं। परंतु जब ताई अपनी दृष्टि भिन्नता की होवे है, जब ताई अपने को दो अलग अलग रूप दिखे हैं, तब ताई अपने को अन्याश्रय दोष को जो है वो एक प्रकार को भय तो रहे ही है। तो वास्तव में शिव विष्णु ब्रह्म सु भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही शिव विष्णु के रूप में है। यासु वा प्रकार को उनको महात्म्य कहे गए हैं। इसी दृष्टिकोण से इनके शास्त्रों में इन्हें सर्वात्मकतया कह दिया गया है। तो वाही दृष्टिकोण सु की ब्रह्म दृष्टि सु जो है इनके शास्त्रन में, शैव शास्त्रन में शिव को सर्वात्मक कहो है, वैष्णव शास्त्रन में विष्णु को सर्वात्मक कहो है। और ब्रह्म के ही दृष्टिकोण से उन स्थलों पर इनकी निर्दोष पूर्ण गुणता भी कह दी गई है, स्वतंत्र रूप से इन देवताओं की नहीं। कि इन ग्रंथन में जब इन देवतान को वर्णन निर्दोष पूर्ण गुणता के रूप में कहो गयो है कि जिनमें कोई प्रकार को दोष अवस्थित हो ही नहीं सके है, संपूर्ण रूप सु निर्दोष होवे है। सो वाको वर्णन जो इन देवतान के विषय में कियो है, सो वा ब्रह्म दृष्टि सु ही कियो है, देवतान की दृष्टि सु नहीं कियो। काहे कि देवतान की दृष्टि सु करें तो ये या को संभावना नहीं हो पाएगी, ये संभव नहीं हो पाएगा। काहे कि जब शिव को तमो गुणावतार अपन कहें तो पाछे दोष तो आयो कि नहीं आयो, और दोष या प्रकार को आयो कि उनमें सतो गुण नहीं होवे, काहे कि तमो गुणावतार है। कोई ना कोई प्रकार को दोष तो आ ही जाएगा, काहे कि एक गुण को अवतार होए तो सगुणावतार भयो। अब सगुणावतार जब भय तो कोई ना कोई प्रकार को दोष आ जाएगा। ब्रह्म की दृष्टि से देखे तो सगुणावतार की कोई बात ही नहीं, काहे कि ब्रह्म निर्गुण होवे है। जब ब्रह्म निर्गुण होवे तो कोई प्रकार को दोष वहां में आ ही नहीं सके, निर्दोष पूर्ण गुण होवे ब्रह्म में। सो ब्रह्म की ही दृष्टि से या प्रकार को महात्म्य शास्त्रन में इन देवतान के विषय में वर्णन किया गया है। किंतु वास्तव में निर्दोष पूर्ण गुणता एवं सर्वात्मकता तो परब्रह्म श्री कृष्ण की ही है, परंतु जो निर्दोष पूर्ण गुण स्वरूप होवे हैं एवं सर्वात्मक होवे है, वो तो केवल एक ही होवे है, केवल एक ही होवे, सो श्री कृष्ण। तो परब्रह्म के रूप में जो है श्री कृष्ण होवे हैं, और परब्रह्म जो है वो निर्दोष पूर्ण गुण होवे है, सर्व सामर्थ्यवान होवे है। जाको वर्णन अपन देख सके हैं कि माने भागवत के अंतर्गत जो है वो कई प्रकार को वर्णन कियो गयो है, गीता के अंतर्गत कियो गयो है, कई स्थानन पे अपन देख सके हैं। और वाही प्रकार सुशाचार्य चरणन ने अंतःकरण प्रबोध में आज्ञा कियो है कि कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम, के कृष्ण ही एकमात्र या प्रकार के परम दैव है, परब्रह्म है, जो वस्तुतः संपूर्ण रूप सु दोष रहित है। कोई प्रकार को दोष जो है वो कृष्ण में नहीं होवे है। यही बात प्रथम स्कंद में परह पुरुषः भागवत 1-2-23 इस वाक्य द्वारा, और दशम स्कंद में भी त्वन्मायया संव्रत चेतसस्त्वाम भागवत 10-2-28 इस वाक्य द्वारा कही गई है। तो वाको वर्णन भागवत, जैसे मैंने कहो कि भागवत के अंतर्गत, गीता के अंतर्गत सर्वत्र बताया गया है। भागवत को प्रमाण दे दियो 1-2-23, 10-2-28 वाक्य इतर जो है अपन देख सके हैं कि जितनों मुंह को ध्यान आ रहे है
द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में जहाँ कहो है कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तहाँ भी यही प्रकार को वर्णन कियो है। गीता के अंतर्गत हु अक्षरात् परतः पर इत्यादि श्लोकन में वही प्रकार को वर्णन कियो गए। पुरुषोत्तम योग के अंतर्गत वही प्रकार को वर्णन कियो गयो है। तो यासु अपने को समझ सके अपन कि जो परब्रह्म के रूप में विराजमान होवे हैं, जो हर प्रकार के सामर्थ्य सो युक्त होवे हैं, जो पूर्ण रूपेण निर्दोष होवे हैं, सो मात्र परब्रह्म श्री कृष्ण ही होवे हैं। वाही मतलब वाही जो ब्रह्म होवे है, वाही ब्रह्म ने अनेक विविध क्रीड़ा कार्य इत्यादि करवे के ताई जो है वो विविध रूपन को अंश रूप सुधारण कियो है। तो वा रूपन को महात्म्य ब्रह्म दृष्टि सु शास्त्रन में वर्णन कियो गयो है। जब देवतान की दृष्टि सु देखे सो तहां अंशात्मक होवे सु वा प्रकार की सामर्थ्य नहीं होवे है। तो समष्टि दृष्टि सु ब्रह्म दृष्टि सु सामर्थ्य होवे है, व्यष्टि दृष्टि सु भिन्न देवता की दृष्टि सु सामर्थ्य नहीं होवे है। या प्रकार सु अपन या को समझ सके, या को यहां रखें, आगे पाछे जो है वो देखेंगे। शिवल्लभाधीश की जय।